जंग बदर में 313 थे, सामने हजारों का लश्कर। इस्लाम की पहली जंग, मुसलमान बेसरो सामा, बिना हथियार के। सहाबाओं से हुजूर ने कहा घबराना नहीं, अल्लाह की मदद इन करीब आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। उसी जंग में 2 बच्चे थे, 13 और 14 साल के या 14-15 साल के, माज और मुअव्विज, 2 बच्चे। इश्क देखो नबी आखिर ज़मां से इनका। दोनों बच्चे नन्ही नन्ही हाथों में तलवार लेकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आए और कहने लगे, चाचा जान जरा बताना अबू जहल किधर है। बच्चे के तो जो छो खरोज पे सुभान अल्लाह बोल दिया करो। ये किस्सा समझ के नहीं बता रहा हूं मैं, आपके ईमान को जिंदा करने के लिए यहां खड़ा हूं। बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से माज और मुअव्विज कहते हैं, चाचा जान बताओ तो अबू जहल कहां है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैरानी से बच्चों को देखने लगे और कहने लगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, अबू जहल कहां है। कहा हमने सुना है कि हमारे आका को वो गालियां देता है, हमने सुना है हमारे आका को वो गालियां दे रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैरान है, यार नन्हे से बच्चे, इनके जोश और इनके जज्बे को सलाम। यहां हम 313 उनकी फौज देख के घबरा रहे, ये तो सरदार को पूछ रहे हैं। हम तो फौज से लड़ने के लिए सोच रहे हैं कोई ऐसे वसाइल, कोई ऐसी साजो सामान मिल जाए कि इनका मुकाबला कर सके। ये तो उन्हीं के सरगना अबू जहल को पूछ रहा है। दोनों बच्चों ने कहा, बताओ चाचा अबू जहल कहाँ है। वो कुछ कह पाते, इतने में घोड़ी पे सवारी पे सवार निकल के जा रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, बेटा देखो वो जा रहा है घोड़ी पे, वो जा रहा है, वो अपनी सवारी पे बैठा है ना, जिसके कुर्ब जवार में बहुत सी सिक्योरिटी है जिसके आगे, वो अबू जहल है। कहते हैं कि उन्होंने बताया ना, ये बच्चे गए, दौड़ कर गए सफ़े चीरते हुए। एक ने उसकी सवारी के पैरों में मारा, वो सवारी से नीचे गिरा, और दूसरे ने सर कलम कर दिया। अबू जहल को किसने मारा? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। अल्लाह ने किससे मरवाया? नन्हे से 14-15 साल के बच्चों से सर कलम कर दिया। और इनका जज्बा देखो, सर कलम कर दिया, जमीन पर गिर गया, सर कलम किया ना, सारी फौज उन्हीं बच्चों पे टूट पड़ी। कहते हैं साहबा, कहते हैं हमने उनके जज्बों को देखा ना तो हमें और ताजगी मिलने लगी, हमें और ताकत आने लगी, और हमारा दिल अंदर से कहने लगा, अल्लाह के रसूल के साहबा, तुम तो नबी के पास रहे हो, इन्होंने तो नबी के चेहरे को देखकर इतना जज्बा देख लिया, तुम तो नबी के साए में चलते हो। जब बच्चों में इतना जज्बा है तो तुम क्यों डरते हो? अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब तुम तक आएगी, तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो। मेरे अजीजों, जब इन्होंने सबसे बड़े जाहिल को मारा, लोगों ने जाहिल को मारा, इन्होंने तो अबू जाहिल के बाप को मारा, अबू जाहिल को मारा। लोगों ने काफिरों को मारा, इन्होंने कुफर को मिटाया। जब देखा अबू जहल का सर कलम कर दिया नन्हे से बच्चों ने, नन्ही तलवारों से। कहते हैं दौड़कर फौज इन्हीं की तरफ आई। कहते हैं जो बड़ा वाला था ना, उसके कांधे पे एक जालिम ने हमला किया, बाजू कट गया, मगर पूरा नहीं कटा, लटकने लगा। अगर नाखून काटते हुए ब्लेड लग जाए ना तो कोई मुंह में उंगली देता है, कोई जोर से दबा लेता है, और कुछ देर तक बैठता है और एक मदद करने वाले को बुलाता है, यार बैंडेज लगा दे, कोई कपड़ा लगा दे, ज्यादा कट गया। हम अपनी चोट को, अपने जख्म को तस्वुर में लाए और 15 साल के आशिक रसूल की जिंदगी का तस्वुर करें। वो बताएंगी, उनकी जिंदगियां बताएंगी कि इस्लाम क्या है और ये कितना कीमती इस्लाम है, कितना कीमती मजहब है। इस इस्लाम को, इसकी आन बान शान को हमने ताक में रख दिया। अल्लाह अकबर, बाजू कटा, खाल जुड़ी रह गई, ये अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ के भागा नहीं, दौड़ा नहीं, साइड में नहीं हटा, बल्कि काफिरों के नरगे में घुसने लगा, काफिरों की तरफ जाने लगा। बाजू लटक रहा है, ये तलवार लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं हमने जब उसको देखा ना, हमारी आंखें आंसुओं से भर गई। हमने कहा मौला, तेरे नबी से इतना प्यार करने वाला ये बच्चा है, इसके आगे तो हम तो जरा सा प्यार नहीं करते। कहते हम जंग भी लड़ रहे थे, अब उन बच्चों की अदा भी देखते जा रहे थे।
कहते हैं जंगी तरफ गया, वो जालिमों से लड़ता गया। कभी जब वो पलट के बार करता था ना, जब वो जंग में दूसरों की बार करने के लिए घूमता था ना, तो ये झटके से हार कभी इधर घूम के आ जाता था, कभी इधर चला जाता था। हाथ से डिस्टर्ब हुआ, हाथ से परेशानी हुई, जंग में रुकावट बना हाथ। कसम खुदा की तारीख बताती है, साहबा कहते हैं हमने देखा उस नन्हे से बच्चे ने अपने हाथ को अपने पैर से दबा के यूं करके खींच के अलग कर दिया, अपने पैर से दबा के अपने हाथ को जोर से खींच के बाजू अलग किया और ऐलान कर दिया, चाहे वो मेरा हाथ हो या दुनिया की कोई शय हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जो रुकावट बनेगा हम उसे खींच के अलग डाल देंगे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जो शय रुकावट बनेगी, हम अल्लाह के रसूल के आशिक हैं, हम उसे खींच के बाहर कर देंगे। अल्लाह अकबर। आप अपनी जिंदगी में ये नजर डाल के बताओ कि हमने कोई ऐसी चीज खींच के बाहर निकाली कि जो अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में रुकावट बनती हो? क्या हमने अपने गाने सुनना बंद किए जो अल्लाह के रसूल की नाते सुनने में रुकावट बन रहा है? क्या हमने दुनिया की तलब निकाली जो अल्लाह के रसूल और उसके मोहब्बत से हमें दूर करे बैठी है? क्या हमने वो महफिलें, वो पंचायत तरक्की जो अल्लाह के घर में रुकावट बनी पड़ी? नहीं, इन्हें पता था कि आज हम अपना बाजू अलग करेंगे तब कहीं जाके मुसलमान जोड़ पाएंगे। उन्हें पता था कि हम ये सफ़े बनती हुई देखेंगे तब जब हम अपने बाजुओं को अलग करेंगे, जब हम अपने सरों को अलग करेंगे। अमीर हमजा कहते हैं जब हम अपने बदन के टुकड़े टुकड़े कराएंगे तब ये कौम जुड़ पाएगी। इस कौम को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने बदन की बोटियां बनवा ली थी। सोचो तो सही और तसव्वुर करो कि हमने इस्लाम को कहां ले जाके डाल दिया। लोग बच्चे लेके आ जाते थे नबी आखिर ज़मा की बारगाह में, लो नजराने ले लो, कबूल तो कर लो। अरे नमाज झुकने के लिए नहीं बुलाते थे, कटने के लिए बुलाते थे। तुम झुकने के लिए नहीं आ रहे हो, किसके सामने? अल्लाह के सामने। उन्हें पता था ये कटने के लिए बुला रहे, वापस नहीं आना। तुम तो मस्जिदों से ऐसे भागते हो कि मस्जिदों में वापस नहीं आना। हमारे क्या अलमिया हो गया, क्या तरीक़ेकार हो गया हमारा। हम 24 घंटे में 1.5 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। इतनी बड़ी कमाइयों में हम अल्लाह की बारगाह में कुछ नजराना नहीं दे सकते। सुख चैन चाहते हो, आराम चाहते हो, कब्र में भी, हश्र में भी, आखिरत में भी, दुनिया में भी, तो इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम, जहां अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तैयार रहो। आज भी मदद आएगी, आज भी अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा, मगर क्यों मदद क्यों नहीं आ रही? तवक्कुल नहीं, दिल में वो जज्बा ही नहीं। हम कहते रहे हम अल्लाह से डरते, तो ये वाली बात होगी। हम बच्चे से कर रहे हैं, बच्चा डंडा लिए, हम कह रहे हैं हम डर रहे हैं। अल्लाह से डरते तो तुम झुकते ना, जहन्नम का खौफ होता ना तो तुम यहां आते ना। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती तो अबू बकर सिद्दीक की तरह सारा माल अल्लाह के लिए खोलते ना। ये तो वो वाली बात होगी ना, हम डरते हैं, बच्चा मार रहा है डंडे से, हम डरने का नाटक कर रहे हैं। अगर बाकी डरते हो ना तो अल्लाह की बारगाह में आओ और झुको और अल्लाह से माफ़ी मांगो। कहा मौला जो ज़िंदगी गुजार दी वो गुजार दी, अब आने वाली ज़िंदगी संवार दे। जो ज़िंदगी जिए वो तेरे लिए जिए, जो लम्हे जिए वो तेरी याद में जिए, जो वक्त गुजरे वो तेरे जिक्र में गुजरे। ऐसी उम्मीद करो और ऐसी तौबा करो। हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया अपना घर बसाने के लिए, हमने मस्जिदों को बेनूर कर दिया अपने घर में रोशनियां करने के लिए, हमने मस्जिदों को ऐसे ही छोड़ दिया, अपने घर के दरवाजे पे गार्ड बिठा लिए, मस्जिदों को ऐसे ही छोड़ दिया। कसम खुदा की जिन मस्जिदों को तुम वीरान किए हुए ना, फिलिस्तीन में उसी मस्जिद के लिए सर कटवा रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों को सर कटा रहे हैं। बहुत से लोग स्टेटस लगा लिया, फेसबुक पे डाल दिया, अल्लाह फिलिस्तीन की मदद कर। कभी नमाज पढ़ के भी तू मदद कर ले, कभी नमाज पढ़ के भी तू मदद के लिए दुआ कर। वो एक मस्जिद बचा रहे हैं, चलो अल्लाह उसका निगहबान है, वो बची जाएगी इंशाल्लाह जब तक मुसलमान है। मगर तुम इनको तो बचाओ, इनको बचाओ। और इनको कैसे बचाओगे? मस्जिदें भरो, नमाजी बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। जो अल्लाह से डरता है ना वो फिर किसी से नहीं डरता।